आइए बच्चों, आज हम खेल खेल में आपको HCF और LCM निकालना सिखाते हैं। ये खेल खेलने से पहले हम थोड़ी सी अपनी जानकारी को मजबूत कर लें, याद कर लें हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है फैक्टर यानी अपवर्तक और मल्टीपल यानी अपवर्त्य। एक बार याद कर लें, अपवर्तक यानी फैक्टर क्या है। अगर हमें कोई संख्या दी गई है तो हम उन संख्याओं की खोज करेंगे जिससे वो दी गई संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जैसे हमें अगर 12 दी गई है तो हम संख्याओं की खोज करते हैं कि किन किन संख्याओं से ये 12 पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो हम देखते हैं कि 1 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ये भी एक बात है बच्चों की, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। अब 2 से 2 चिंग 12, 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 तियाँ 12, 6 से 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। कोई भी संख्या अपने आप में सबसे बड़ी अपवर्तक होती है क्योंकि वो उससे स्वयं से जरूर विभाजित होती है। उसके बाद उससे बड़ी किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। ये अपवर्तक हैं जो हमने दी गई संख्याओं के लिए निकाला कि इनसे ये पूर्ण विभाजित होती हैं। अब अपवर्त्य, जिसे अंग्रेजी में हम मल्टीपल कहते हैं, ये अपवर्त्य जैसे कोई भी संख्या दे दी गई है हमें, अब हम किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा कर देंगे उसे, तो जो हमें गुणनफल मिलेगा वही उसका अपवर्त्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 2 में फिर 2 प्राकृतिक संख्या 2 से गुणा करते हैं तो 4, 3 से करते हैं तो 6, 4 से करते हैं तो 8। यानी इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा कर लेंगे और गुणनफल जो आएगा वही उसका अपवर्त्य हो जाएगा, ठीक है। अब आशा है आपको याद आ गया होगा अपवर्तक और अपवर्त्य। आप इसके इंग्लिश नामों को याद रखेंगे तो आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अपवर्तक फैक्टर है। फैक्टर वो संख्या होती है जिससे भाग देने पर दी गई संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए। और अपवर्त्य मल्टीपल है, जिसमें आपका गुणन का याद रहना चाहिए कि गुणा करके जो गुणज आएगा यानी कि गुणनफल आएगा वही उसका अपवर्त्य होगा। लेकिन आज हमें क्या सीखना है, HCF और LCM। देखिए HCF को आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ी यानी महत्तम, कॉमन माने समान यानी जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उनमें जो समान मिलेंगी सबसे बड़ी, और फैक्टर यानी अपवर्तक। तो इसके देखिए हिंदी का नाम है महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम माने सबसे बड़ी, समापवर्तक सम अपवर्तक, सम माने एक समान, अपवर्तक यानी फैक्टर इसमें निकालना है, यानी जिससे संख्या विभाजित हो जाए वो निकालना है, ठीक है। और LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटी, ठीक है, कॉमन समान, मल्टीपल यानी गुणनफल या गुणन जो आएगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि सबसे छोटी, लघुत्तम तो सबसे छोटी, सम अपवर्त्य। देखिए इसमें अपवर्तक है, सम अपवर्तक, इसमें सम अपवर्त्य है, ठीक है। शब्दों का अगर आप विभाजन कर लेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अपवर्त्य मल्टीपल है, अपवर्तक फैक्टर है, ठीक है। तो विधियां हमारी वही रहेंगी। और अब हम इसको खेल से सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों, अब हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए खेल शुरू करते हैं। खेल खेलने से पहले आपको कुछ नियम बता देते हैं। जब भी महत्तम समापवर्तक निकालना होगा तो दी गई संख्या के लिए आप उस संख्या के कप में स्टिक्स डालेंगे जिससे ये संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। और जब आपके तीनों संख्याओं के लिए विभाजन करने वाली संख्याओं का आप जब ज्ञात कर लेंगे तो सबसे अधिक यानी 3 स्टिक जिस कप में भी होगा उस कप का नंबर आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसी में से महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, ठीक है।
आइए, सबसे पहले दी गई संख्या है 12, फिर 24 और फिर 48। इसका हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा या एचसीएफ निकालना है। तो हम 12 का लेते हैं। सबसे पहले 12 के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या से 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 से 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। 1 से सभी संख्याएं हो जाती हैं। अब 2 से 2 छींग 12, ठीक है। फिर 3 से 3 चौक 12, 4 से 4 तियाँ 12, 5 से नहीं होगा, 5 के पहाड़े में नहीं आता है 12, 6 से 6 दूनी 12, और अब इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 में नहीं आता है। फिर 12 से ये विभाजित होता है, 12 एकम 12। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा बच्चों, जैसे ही आपका दूनी यानी 2 बार के पहाड़े से कोई भी संख्या का विभाजन पता चल जाएगा, सीधे आप उसी संख्या पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि वो 2 बार हो रहा है तो एक बार वो खुद की संख्या से ही एक बार में विभाजित होगा। अब हमारे पास है 24। 24 के लिए 1 से, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं हो जाती हैं विभाजित। अब उसके बाद 24 क्योंकि सम संख्या है तो आपको पता है 2 से भी ये विभाजित हो जाएगा। फिर 3 में देखिए 24 पहाड़ में आता है, 3 अट्ठे 24 यानी कि ये 3 से भी हो जा रहा है। 4 छींग 24, 4 से भी हो जा रहा है। अब 4 छींग 24 यानी कि 6 चौक 24 संख्याएं उलटने लगती हैं, ठीक है। 7 में नहीं आता है, फिर 8 तियाँ 24, ठीक। अब 9, 10, 11 में नहीं आता है, 12 में ये 2 बार में होता है, 12 दूनी 24, क्योंकि 12 में ये 2 बार में होता है तो अब सीधे ये 24 की संख्या से ही होगा, तो ये कब यहाँ है, ठीक। अब हमें देखना है किसका, 48 का। तो 48 1 से भी हो जाएगा, सम संख्या है, 2 से भी हो जाएगा। 16 तियाँ 48 होता है, यानी 3 से भी ये हो जा रहा है, ठीक है। 12 चौक 48 यानी ये 4 से भी हो जा रहा है। 6 अट्ठे 48, ठीक है, 6 से 8 बार में, फिर 8 से 6 बार में। अब संख्याएं पलटने लगी, ठीक है। अब ये किससे, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48, 16 से हो जाएगा। उसके बाद ही 24 दूनी 48। अब 24 से दूनी निकल गया, इसका मतलब ये सीधे अब केवल 48 एकम 48 होगा, तो ये 48 पर रख देते हैं। अब हमने तीनों संख्याओं का निकाल लिया, 12, 24 और 48 का। तो देखिए 3 स्टिक जिस कप में भी है आप उसके नंबर अपने इस शीट पर नोट कर लेंगे। यहाँ से चेक करते हैं किसमें, इसमें भी 3 स्टिक है, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए 1। अब आप चेक कीजिए 2 में भी है, यहाँ कॉमा लगा करके 2। फिर चेक कीजिए 3 में भी है, कॉमा लगाकर 3। फिर चेक कीजिए 3 स्टिक 4 में भी है, कॉमा लगाकर 4। अब आप चेक कीजिए 6 में भी है, कॉमा लगाकर 6। फिर 8 में चेक करिए 2 स्टिक है, इसको मत नोट करिए। फिर 12 में है 3 स्टिक, तो आप करिए 12। अब उसके बाद इसमें 1 स्टिक है और इसमें भी केवल 2 स्टिक है, और लास्ट में 48 में है, यानी 3 स्टिक की संख्याएं सिर्फ इतनी ही निकली। हमने नोट किया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब केवल आपको क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या छांट देनी है। तो सबसे बड़ी क्या है, 12 है, यानी 12 वह संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, और तीनों में ये समान रूप से ये संख्या निकली है और सबसे बड़ी है, इसलिए ये तीनों संख्याओं का मासा हो गई, यानी महत्तम समापवर्तक हो गई। इसको हम HCF भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो HCF हमने निकाल लिया,
ठीक, ऐसे ही आप भी कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके इन संख्याओं से पहाड़े से विभाजित कर करके देख लीजिए। जैसे 2 से आप विभाजित करके देख लीजिए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, एक स्टिक इसमें डाल दीजिए। ऐसे ही कर करके आप सभी संख्याओं से चेक करके स्टिक डालिए। जितनी संख्याएं दी गई रहेंगी उतनी स्टिक जिस कप में भी होगा आप वो कप की संख्या नोट कर लेंगे और सबसे बड़ी को छांट लेंगे। आइए बच्चों, अब हमें निकालनी है लघुत्तम समापवर्त्य और इसमें जो संख्या दी गई है वो है 8, 12 और 16। इसका हमें लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है, यानी तीनों में जो भी कॉमन संख्याएं आएंगी उनमें से सबसे छोटी संख्या छांट के लिख देनी है। सबसे पहली संख्या 8 है, तो 8 के पहाड़े को देखेंगे। यहाँ हमारे पास 8 की कप है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छः 48। क्योंकि 48 के बाद और कोई कप नहीं है तो आगे नहीं करते हैं। अब है 12। 12 का देखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36 और 12 चौक 48। यहाँ फिर छोड़ देते हैं। अब हमारे पास तीसरी संख्या 16 है, यानी कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48। अब हमने तीनों संख्याओं का चेक कर लिया। अब देखते हैं 3-3 स्टिक किस में है। इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। एक तो 48 मिला, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 48। ये शुरुआती संख्या है, यानी इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है, तो ये सबसे छोटी है। तो इसका मतलब ये 48 ही लसा निकलेगा। किसका? इन तीनों का। इससे कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो इसमें गुणा करने पर मिले, 12 में गुणा करने पर मिले या 16 में गुणा करने पर मिले। ठीक है। कभी कभी बच्चों ऐसी संख्याएं भी मिल सकती हैं जैसे 8, 12 और 14, जिनमें हम अगर कप में स्टिक रखेंगे तो सब में कॉमन रूप से नहीं आएगी। अगर मान लीजिए तीनों ही संख्याओं की नहीं मिलती है तो आपका लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर 2 की मिल जाती है कॉमन तो उसमें आप जिसकी नहीं मिलती है उस संख्या से गुणा कर दीजिए।